अरे अल्लाह बुलंद आवाज से एक बार और पढ़े अल्लाह। एक बार खुलफाए राशिदीन और हुजूर शाह आलम सरकार कुतुब आलम सरकार की और उनके ख़ानदान की पाक रूह के लिए पढ़े अल्लाह। बेशक साहबी हो या ताबईन हो या अहले बैत हो या आले रसूल हो या औलिया अल्लाह हो, सबकी निस्बत मदीने वाले से जुड़ा है। जिसकी निस्बत हमारे नबी से जुड़ जाए वो कुछ न कुछ हो जाए। और औलिया अल्लाह की ये शान है, निस्बत की जोड़ने की बात कर रहा हूं। औलिया अल्लाह की ये शान है, जो औलिया अल्लाह से जुड़ जाए तो आदमी जानवर भी हाफिज कुरान हो जाए। आप समझ रहे मैं क्या इशारा कर रहा हूं? हुजूर शाह आलम सरकार लोगों की खिदमत यानी बच्चों को पढ़ाते तो थे और बहुत सारी खिदमत करते थे, मगर कभी कभी आप खुद कुरान पढ़ते थे। कुरान पढ़ते थे तो कभी कभी वो ज़माने में वो नसीब वाला एक पोपट, एक तोता आके सामने बैठ जाता था। एक बार, दो बार, तीन बार आया तो हुजूर शाह आलम सरकार कहते अच्छा, हम जो पढ़ते हैं आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लो जाओ। तोता कुरान का हाफिज हो गया। जाके देखो, ये औलिया अल्लाह की शान है। और ये अहमदाबाद की शान नहीं, ये तो अताए रसूल है। जिसने आपको देखा वो कह रहा है, कहता था, आज भी कहता है, जिसे हुजूर शाह आलम सरकार के दीदार हो गए, समझो उसने अपने नबी को देख लिया। सरकार का हुलिया, सरकार की शान, सरकार का चेहरा हुजूर जैसा था, बस जाहिर सरकार जैसे नजर आते थे। और बहुत सारी करामतें हैं। और यारे गार की भी बात है। सिद्दीक अकबर और उम्मत को हर वक्त ये सबक देते हैं, मौलाना हो, मुफ्ती हो या कोई पीर साहब हो, वो हर वक्त उम्मत को बुला बुला के एक सबक देते हैं, और वो सबक का नाम है निस्बत, मोहब्बत। क्योंकि मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, मोहब्बत ही सब कुछ है। बगैर मोहब्बत से नमाज पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, बगैर मोहब्बत से कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा। मोहब्बत है तो सब कुछ है। और मोहब्बत ये चीज है कि मोहब्बत मरने से पहले आगे आगे होती है। हाँ, अगर कोई ये कहे मुझे कब्र से डर लगता है, मुझे जहन्नम से डर लगता है, मैं क्या करूं, तो मोहब्बत कर। मोहब्बत तुझे मरने से पहले दिखा देगी कि तू जहन्नमी नहीं जन्नती है। मोहब्बत
और मोहब्बत करके सब लोगों ने देखा, दिखाया, इनमें एक ज़ात है जिसका नाम है सिद्दीक़ अकबर। कैसी मोहब्बत करके दिखाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नमाज से बाहर निकला, थोड़ी देर हो गई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम बाहर तशरीफ़ ले गए थे। मैं नमाज के बाद थोड़ा देर से निकला तो क्या देखा, नबी और अली बातें कर रहे हैं। वो ज़माना है, नबी और अली बातें कर रहे हैं। सामने से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, सामने से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि सामने से सरकार तशरीफ लाए, अबू बकर तशरीफ ला रहे तो सरकार सामने से थोड़े आगे बढ़े और मुशाफा किया। मुशाफा नहीं, फिर हाथ पकड़ कर गले लगाया। ये क्या है? मोहब्बत। पहले मोहब्बत है हाथ मिलाओ, दूसरी मोहब्बत है जरा खींच के गले लगाओ, और तीसरी मोहब्बत है हुजूर ने आगे बढ़े, हाथ मिलाया, मुसाफा किया और खींच के गले लगाया। हद तीसरी मोहब्बत की है कि आपने अबू बकर की पेशानी चूमी और अली से फरमाया। इस जुमले को याद रखना, ये सब हदीस पाक है। हाँ, ये कोई जज्बात पेश नहीं कर रहा मैं, हदीस है। फिर आपने फरमाया, क्या फरमाया? अली, अबू बकर का मर्तबा मेरे आगे ऐसा है। अली से फरमाया ताकि कोई वली दखल न दे, सारे वली चुप रहे। आपने फरमाया अली, अबू बकर का मर्तबा मेरे आगे ऐसा है जैसे खुदा का मर्तबा मेरे आगे है और मेरे पास खुदा का मर्तबा है। जो खुदा के पास मेरा मकाम है, ऐसे सिद्दीक अकबर का मेरे आगे मकाम है। सुभान अल्लाह। क्यों कि हर मोहब्बत की हद हो गई थी। जान दे दी, माल दे दिया, औलाद दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर भी हाथ जोड़ के कहते थे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह। एक मरतबा जिब्रील अमीन आए, चोगा पहन के, कुर्ता पहन के, और कुर्ते में बटन नहीं थे, कांटे लगाए थे, बबूल के कांटे लगाए हुए। तो हुजूर देख के कहने लगे, अरे जिब्रील क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, सिद्दीक ने जो अभी परसों चोगा पहना था। बोले हाँ। बोले बस वही चोगा अल्लाह ने हुक्म दिया है, सारे आसमान के फरिश्तों ने पहना है, ऐसा ही चोगा पहना है, बटन बगैर, बाबुल का कांटा लगाया हुआ। कहा क्यों? कहा आज फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से जश्न सिद्दीक अकबर मनाया है। क्यों बबुल का पहना था? सारा माल अल्लाह की बारगाह में लुटा दिया, यहां तक कि घर की झाड़ू भी लाए थे। हुजूर ने पूछा क्या छोड़ा? तो अरे अल्लाह अल्लाह का रसूल का नाम छोड़ा। दीन की खिदमत ऐसी थी, मोहब्बत ऐसी थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जन्नत का जिक्र किया। जन्नत का जिक्र करते करते कहा जन्नत में बड़े बड़े ऊंटों जैसे परिंदे होंगे, हलाल परिंदे, और लोग उसे खाएंगे और वो भी मोटे मोटे होंगे।
तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते, या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े परिंदे होंगे और लोग खाएंगे। आपने कहा मुस्कुरा के खाएंगे, उन खानों वालों में से सबसे पहले तुम अबू बकर होंगे। हाय हाय हाय। एक मरतबा मायशा, उम्मत की माँ, सच्चे बाबा की सच्ची बेटी, हमारे लिए दुआ करने वाली, पंजतन कौन है वो बताने वाली, एक मरतबा आप फरमाते हैं कि सरे अनवर मेरी गोद में था, यानी नबी मेरी गोद में आराम फरमा रहे थे, आसमान चमकता था सितारों से। तो मैंने कहा सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, एक ख्याल आया है, कहें तो बात करूं? कहा कहो। कहा या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी होगा जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर होगी? मेरे आका ने यह नहीं कहा जिब्रील से पूछूंगा, या मेरे आका ने यह नहीं कहा कि हिसाब लगा के बताता हूं। मेरे आका ने कहा है ना, बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, दो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, चार यार के सदके, शाह आलम सरकार के सदके, रोजे में बरकत हो आपकी। अल्लाह उम्रा करवाए, हज करवाए, गौसो ख्वाजा का दर दिखाए। आपने ये नहीं कहा कि हिसाब लगा के बताता हूँ, जिब्रील आए तो पूछता हूँ। आपने कहा हाँ है ना। कहा या रसूल अल्लाह कौन है? आपने कहा आसमान में जितने सितारे, अनगिनत सितारे हैं, उनके बराबर की नेकियां है, और वो मेरा साहबी उमर है। उमर है। अच्छा, मायशा सिद्दीका फरमाते शायद मेरे बाबा जान का नाम लेंगे। फिर पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा की नेकियां कितनी है? बेटी थी ना, बेटी थी, आखिर बेटी थी। मगर अबू बकर की शान देखो। ये एक जुमला मुझे याद आ गया है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना। जब भी अबू बकर सिद्दीक बारगाह रिसालत में, नबूवत वाले घर में तशरीफ लाते, बाहर से आवाज देते और कहते, ओ उम्मत की माँ आयशा, बाप के रहा है। ये क्या है? निस्बत हुजूर से है। और जब माँ आयशा अबू बकर के घर जाती तो हाथ फैला के कहते, आओ बेटी आयशा आओ। बाप जो है, बाप जो है, और आजकल बाप बेटी का रिश्ता बड़ा तगड़ा होता है। माँ फातिमा खातून जन्नत ऐसी हस्ती है, जुमले पे जुमला याद आया, नूर पे नूर, नूर पे नूर, आप भी हो जाए नूर। इस बात से सुभान अल्लाह कह देना। एक हस्ती ऐसी थी दुनिया में, एक हस्ती ऐसी थी दुनिया में जिसके लिए नबियों का इमाम उठ जाता था, खड़ा हो जाता था, भागता था, हाथ फैलाकर अपनी बाहों में ले लेता था। उस जात का नाम फातिमा खातून जन्नत है। माँ फातिमा खातून जन्नत है। कयामत के दिन, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कयामत के दिन हुक्म होगा औरतों की सरदार माँ फातिमा खातून जन्नत को जन्नत में जाने के लिए। तो अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ लोगों, ऐ जन्नतियों, सर को झुका लो, इसलिए कि अभी फातिमा की सवारी आ रही है। मेरे नबी प्यार से, मेरे नबी बोलिए ना प्यार से, मेरे नबी
जरा बुलंद आवाज से, अरे प्यार वाले हो तो बोलना मेरे नबी प्यार से ऐसे देखते होंगे, ऐसे देखते होंगे ना, तो अल्लाह क्या कहेगा? प्यार से। अल्लाह क्या कहेगा? प्यार से। ए नबी मेरे हबीब तुम भी झुका दो। हाय 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 हाय, ए नबी तुम भी झुका दो। तो मेरे हबीब, अल्लाह के हबीब, हमारे नबी, हमारे आका कहेंगे या अल्लाह मेरी बेटी है, अल्लाह कहेगा प्यार से। प्यार से। अल्लाह भी प्यार करता है। मेरा ज़हन पंचतन की तरफ हो गया, मगर क्या करूं, वापस आता हूं साहबों की तरफ, सिद्दीक की तरफ, क्योंकि किसी की बात करूंगा सब एक दूसरे खुश है, इसलिए कि एक दूसरे एक है, एक को मानने वाले। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम, अल्लाह एक, नबी पीर एक। ये हस्ती है फातिमातुज़ ज़हरा, खातून जन्नत। अल्लाह के रसूल, हमारे आका, अल्लाह कहेगा तुम भी झुका दो, वो भी प्यार से। मेरी बंदी फातिमा आ रही है, उस हस्ती का नाम, कमाल, मकाम क्या होगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला कहाँ आसमान में जितने सितारे हैं, तारे हैं, उनके बराबर की नेकियां उमर की है। तो आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाबा की भी तो कोई नेकियां होगी? कहा है ना, बुलंद आवाज से कहा है ना। कहा या रसूल अल्लाह कहिए ना मेरे बाबा की नेकियां कैसी है? बेटी है ना, बेटी मर जाती है, बाप के लिए आखिर तक दुआ करती है, मेरा बाप, मेरी माँ है, मेरा बाप है। छोटी बन जाती है, माँ बेटी का, बाप बेटे का, ये रिश्ता वहां से चला है, ये रहमत, ये मोहब्बत वहां से दी है। कहा है ना, कहा क्या? बोले आसमान में जितनी नेकियां हैं उन तमाम नेकियों को एक तरफ रखो और अबू बकर की नेकी एक रखो। अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों के ऊपर भारी है। क्योंकि सब लुटा दिया यार, घर की झाड़ू भी लाया अल्लाह के लिए। हुजूर ने पूछा क्या रखा है? कहा कुछ नहीं, अल्लाह रसूल का नाम रखा है। बटन भी निकाल दिए यार, कांटे लगा लिए, कांटे लगा लिए कुर्ते में। इतनी फिदाई, इतना मर मिटना हुजूर पे था, तो फिर अल्लाह का होगा ना, अल्लाह के नबी का होगा। कैसा हुआ देखो, मैंने कहा ना ऐसे हो जाओ मरने से पहले तुम जन्नती बन जाओ। डर लगता है दोज़ख से, कब्र से, तो ऐसे बन जाओ। तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोहब्बत करो, मोहब्बत करो अल्लाह, अल्लाह के रसूल से, तो मरने से पहले मर जाओगे और ख्याल आ जाएगा कि तुम जन्नती हो और हो जाओगे। अमाल ऐसे है, मेरे आका ने फरमाया है, जो कोई अल्लाह की राह में दो चीजें सदका करे, कोई भी दो, और नमाजियों वालों के लिए तो सुभान अल्लाह, जो नमाजी है इसके लिए सुभान अल्लाह, और जो जुम्मा वाले हैं उसके लिए भी सुभान अल्लाह, ईद वाले सुभान अल्लाह, मगर 5 वक्त वाले तो सुभान अल्लाह। तुम भी करो शौक पैदा, मोहब्बत है तो। मेरे करीम आका ने फरमाया क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजों पर कुछ दरवाजे ऐसे हैं वहाँ नाम लिखा हुआ है, बाबुस सलात, यानी नमाज का दरवाजा। अल्लाह के हुक्म होंगे और अल्लाह का हुक्म होगा, कहा जाएगा आओ नमाजियों, नमाज के दरवाजे से चले जाओ।
आओ सदका करने वालों, सदका के दरवाजे से चले जाओ। आज जिहाद करने वालों, जिहाद के दरवाजे से चले जाओ। आओ रोजा रखने वालों, रोजा रखने के दरवाजे से चले जाओ। ऐसी बातें हो रही थी नूर की। तो कोई नहीं तो कमाल वाले ने कमाल का सवाल पूछा, कहा या रसूल अल्लाह कि सब दरवाजे से एक एक चले जाएंगे, कोई ऐसा भी होगा जो सब दरवाजे से जाएगा, या कोई ऐसा भी होगा कि सब दरवाजे से आवाज आएगी? तो नूर वाले नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया। किसके नबी? हाथ उठा के, किसके नबी? हमारे नबी ने फरमाया, हाँ हाँ ऐ सिद्दीक, हर दरवाजे से आवाज आएगी, वो तुम्हारे लिए आएगी। हर दरवाजे से आवाज आएगी। अब उम्मत के लिए प्यार देखो, वक्त नहीं है ज्यादा, अगले जुम्मे को इंशाल्लाह फिर देखेंगे। अब उम्मत के लिए प्यार देखो। एक मतलब मौला कायनात आए, जुम्मा है, लोगों का मजमा है, आका बैठे हुए है, जैसे कंगन है, कंगन का दोहराए और सारा लोग बैठे हुए हैं, राउंड बैठा है, अंदर सरकार बैठे, जैसे पूरा मस्जिद लगा हुआ है, मस्जिद नबी भरी हुई है साहबाओं से, साहबाओं से। कोई नई आए, कोई पुराने आए, बैठे हुए हुजूर बयान करते हैं, नबी तकरीर करे, अली तकबीर दे, बिलाल अजान दे। क्या माहौल होगा, क्या जुम्मा होगा। अल्लाह ये जुम्मा हमें ख्वाब में दिखा दे। हसन हुसैन का आना होगा, है क्या जमाना होगा। माँ फातिमा खातून जन्नत घर का काम करते होंगे, है क्या खिदमत थी इनकी यार। ये इन्होंने बता दिया, ये मोहब्बत है। नमाज सिर्फ नमाज नहीं है, खाली नमाज पढ़ना नहीं, आओ नमाज पढ़ेंगे, आओ जाएंगे, नहीं यार, समझ रहे? आओ चले चिल्ले में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे ना, नमाज के साथ मोहब्बत करेंगे। कभी कभी हजरत बिलाल अजान दे दे फजर की है, फजर का लंबा टाइम क्यों है, वो भी एक किस्सा है, कभी मैं बयान करूंगा। अजान दे के फौरन भाग जाते थे, अजान बिलाल पाक फजर की देते फौरन भाग जाते थे। कभी कभी 2-5 मिनट देर हो जाते थे, जल्दी जल्दी आते तकबीर पढ़ते। कुछ सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह बिलाल अजान तो देते, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते। आपने कहा बिलाल से ही पूछो। हाथ जोड़ के कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये नेकी मेरी है, क्यों आज जाहिर कर? कहा नहीं बिलाल कह दो ताकि हम बता दे, नेकियों में हमारी भी नेकी है। तो आपने बिलाल ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सुनो, अजान देने के बाद मैं फातिमा, माँ फातिमा के घर जाता हूँ, बाहर की झाड़ू निकालता हूँ। हसन हुसैन जरा परेशान छोटे छोटे होते हैं, करते हैं तो मैं इसको गोद में लेके खेल लगाता हूँ, और वक्त आ जाता है माँ फातिमा को बच्चों को सुबह करके जल्दी आता हूँ, तकबीर पढ़ता हूँ। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, ये मोहब्बत है। खाली नमाज पढ़ेंगे नहीं, मोहब्बत भी करेंगे, अहले बैत से भी करेंगे, साहबा इकराम से करेंगे। तो ये भी मोहब्बत करके गए तुम्हारे लिए। खाली 2 बात सुनते बात खत्म हो जाए। जहन्नम की बात हो रही थी, जहन्नम की बात हो रही थी, खौफ खुदा की। जहन्नम ये है, जहन्नम वो है। मेरे आका रोने लगे, उम्मत के ख्याल से रोने लगे। रोने लगे तो अबू बकर सिद्दीक भी रोने लगे और कहा, या रसूलल्लाह दुआ फरमाइए, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाए। तो आपने फरमाया, सिद्दीक तुम्हारी तो हर दुआ कबूल है। तो कहा, हुजूर ये दुआ करे कबूल हो जाइए। कहा, कौन सी दुआ, जरा जाहिर करो। ये आपके लिए, ये मेरे लिए प्यार था सिद्दीक अकबर का। कहा, या रसूल अल्लाह ये दुआ करो। कहा, क्या? कहा, अल्लाह मुझे इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा बना दे कि जहन्नम में कोई न जा सके, मैं अकेला काफी हो जाऊं।
मेरे आका रोने लगे और कहने लगे, सिद्दीक मेरी उम्मत के लिए इतनी मोहब्बत। वही नाजिल हुई, वही नाजिल हुई, वही नाजिल हुई। कहा गया, ऐ मेरे हबीब तुम्हारे सिद्दीक को कहो हम तुम्हें खुश कर देंगे। एक मरतबा महराज पर गए, महराज पर गए, एक महल देखा, बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा महल, 400 हूरें देखिए, गुलाबी गुलाब के फूलों जैसी। कहा जिब्रील से, जरा मैं हूर से कहा, जिब्रील ने कहा हुजूर मैं भी कह दूं, बता दूं, ये अबू बकर का महल है और ये 400 हूरें हैं, ये अबू बकर के लिए है। अबू बकर से आकर कहा महराज से, रिटर्न हुए महराज से, ये ऐसी ऐसी बात देखी। अबू बकर खड़े हुए, हाथ जोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह एक बात करो। इसलिए यार फातिहा दो, इसलिए यार इनको याद करो, इनको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है, जो भी है रख लो सामने, याद करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। क्योंकि वो मोहब्बत करके गए हमसे, हमें कहीं नहीं भूले। सहाबी हो या अहले बैत हो या हुसैन हो या वली हो या गौस हो या ख्वाजा हो, हमें नहीं भूले, तो तुम भी ना भूलो। हमें तो बिल्कुल सब चीज़ आसानी से मिल गई है, नमाज, अजान, सलात, कुरान, सब कुछ आसानी से मिल गया है। उनको तो अजान देना भी पड़ता था, मुश्किल और भारी होता था। क्या सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, आखिरी बात कर रहा हूँ, सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह एक बात करूँ। कहा क्या? कहा तुम्हारे सिद्दीक की तमन्ना है, जो सिद्दीक से मोहब्बत करे वो जन्नत में न जाए, यहां तक मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये सिद्दीक अकबर है जो अभी 22 को आपका उर्स आ रहा है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सहाबाओं के सदके, खुलफाओं के सदके, अहले बैत के सदके, औलिया अल्लाह के सदके उम्मत के हाल पर रहम फरमाए और सारे जहां के हालात अच्छे फरमा दे, हमारे घर के भी हालात अच्छे हो जाए और हमें नमाजी बना दे, आशिक बना दे, वली बना दे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला